morning students, welcome back to our maths class. Now today we are going to start word problems of chapter 2, long and short. I hope you all have understood the topics part 1 to part 5 very clearly. So let's start with our word problems. So the first word problem is the distance from the place A to the place B is 27 kilometers. Apu travelled from A to B and returns to A by a car. What is the total distance travelled by him? Now, जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो फर्स्ट स्टेप इज यू विल रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस. आपको ये क्वेश्चन 2 या 3 बार रीड करना है, समझना है व्हाट इज द क्वेश्चन. सो हियर द क्वेश्चन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस A to place B is 27 kilometers. Suppose this is the place A and this one is place B. तो दोनों का डिस्टेंस क्या है, क्या दिया गया है? It is 27 kilometer. The first step. Second is Appu travelled from A to B and returns to A by a car. Means ये सेंटेंस हम दो पार्ट में समझेंगे. First is Appu travelled from A to B. Appu is a boy, एक लड़का है और वो ट्रेवलिंग करता है फ्रॉम दिस पॉइंट ए. प्लेस ए से स्टार्ट कर रहा है, प्लेस बी तक जा रहा है एंड द डिस्टेंस तो हमें मालूम ही है, दैट इज 27 किलोमीटर. सो कुछ भी नहीं लिखा है कैसे ट्रेवल कर रहा है. सो वी आर टेकिंग हियर दैट ही इज गोइंग बाय वॉकिंग. तो समझो कि वो चल के जा रहा है. सो ही इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी तक पहुंचने के बाद यहाँ पर बताया गया है ही रिटर्न्स टू ए बाय अ कार. यहाँ तक पहुंच गया बी तक, फिर से वो रिटर्न हो रहा है ए तक. हाउ? बाय अ कार. यहाँ से वो रिटर्न हो रहा है बी, पहले ए टू बी गया एंड देन फ्रॉम बी टू ए, बट दिस टाइम ही इज यूजिंग अ कार. द फर्स्ट टाइम he walked by walking and then he covered the second distance by using a car. So our question is, what is the total distance traveled by him? Total distance means जब वो A से B गया और जब वो B to A रिटर्न हो रहा था तो टोटल डिस्टेंस क्या था. सो फर्स्ट how will write the statement? First we'll write distance traveled from A to B. So in word problems your statement should be very accurate because you get marks over there. So we'll write first statement distance traveled from A to B is, जो हमने पहली फर्स्ट लाइन थी कि डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इज हाउ मेनी किलोमीटर? 27 किलोमीटर. नाउ हमें टोटल डिस्टेंस पूछा है तो ए से बी अप्पू गया, फिर बी टू ए आया. नाउ बिकॉज डिस्टेंस रूट सेम ही है तो ये भी 27 किलोमीटर ही होगा. यहाँ से यहाँ गया अप्पू की जगह आप खुद को इमेजिन कर सकते हो कि आप फर्स्ट पॉइंट ए से आपने स्टार्ट किया, बी तक गए और बी से ए तक आए. सो 2 बार 27 किलोमीटर आपने कवर किया है. सो सेकेंड स्टेटमेंट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम बी टू ए इज 27 kilometer. Now the final statement, what is the total distance traveled by him? So we'll write, therefore the total distance traveled by Appu is total distance traveled by Appu is, टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए. सो हियर फर्स्ट विल राइट द स्टेटमेंट एंड देन वी विल वर्क आउट. सो हियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम B to A.
सो ए टू बी का क्या डिस्टेंस था? इट वॉज 27 किलोमीटर एंड बी टू ए that was also 27 kilometer. Now here जो ये आपका एक कॉर्नर है, here आपको रफ वर्क करना है. 27 plus 27. So 7 plus 7 is 14. 1 plus 2 3 and 3 plus 2 is 5. So answer is 54 kilometer. उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट आपका फाइनल आंसर होगा. आंसर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, दैट इज अपू. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अपू इज इक्वल टू 54 किलोमीटर. ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम. आपको क्या करना है? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन राइट ऑल द स्टेटमेंट्स केयरफुली. Now second word problem is a boy covers 17 kilometer 200 meter by car and 27 kilometer 300 meter by bus. What is the total distance covered by him? So again ये word problem को आपको ध्यान से 2 या 3 बार रीड करना है. Understand the concept. First हम ये समझेंगे. A boy covers 17 kilometer 200 meter by car. समझेगी? दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन. यहाँ पर एक लड़का है और वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 17 किलोमीटर 200 मीटर बाय यूजिंग अ कार. मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी, सो डोंट माइंड. ही इज यूजिंग अ कार एंड देन ही इज ट्रेवलिंग अनदर डिस्टेंस 27 किलोमीटर 300 मीटर बाय यूजिंग अ बस. वो यहाँ पर बस यूज कर रहा है. ओके, इतना डिस्टेंस उसने कार से ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस उसने बस से. सो नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन आपको जो पूछा है इज व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम. टोटल दोनों मिला के टोटल करना है. जो इसने कार से यूज डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो एंड द वन व्हिच ही ट्रेवल्ड बाय यूजिंग अ बस. सो फर्स्ट स्टेटमेंट एक्यूरेट होगा तो ये वर्ड प्रॉब्लम में आपको मार्क्स मिलेंगे. सो हाउ विल राइट द स्टेटमेंट? डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा जो किलोमीटर एंड मीटर होता है उसमें हम लोग डिस्टेंस ही यूज करते हैं. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज कितना था बाय यूजिंग कार? ही ट्रेवल्ड 17 किलोमीटर 200 मीटर. ओके, now second step, distance traveled by bus. जो उसने जब बस यूज की तो कितना डिस्टेंस कवर किया था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस. यहाँ पर आप ट्रेवल की जगह कवर भी लिख सकते हो. डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस. तो बस का था 27 किलोमीटर 300 मीटर. ओके, नाउ जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस. सो व्हाट की जगह पर हम लिखेंगे therefore the total distance covered by him ना. वर्ड प्रॉब्लम में आप सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे बनाओगे? जैसे कि व्हाट इज द, तो आपको व्हाट इज द निकाल के लिखना है therefore and then copy the same statement. Therefore total distance covered by him is equal to this one. इन दोनों को ऐड करना है. distance traveled by car plus distance traveled by bus. So distance traveled by car plus distance traveled by bus. सो कार का कितना डिस्टेंस है? इट इज 17 किलोमीटर 200 मीटर प्लस बाय यूजिंग द बस डिस्टेंस कितना था? 27 किलोमीटर 300 मीटर. अभी इन दोनों को हमें प्लस करना है और ये प्लस करना कैसे करना है वो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया हुआ है. यू विल मेक 2 कॉलम्स. क्या करोगे आप? 2 कॉलम्स बनाओगे यहाँ पर, किलोमीटर एंड
मीटर. फर्स्ट इज 17 किलोमीटर, तो 17 एंड 200 मीटर. नेक्स्ट 27 किलोमीटर प्लस 300 मीटर. It is very simple, you just have to add. 0 plus 0 is 0. Again 0 plus 0, 0. 2 plus 3, 5. 7 plus 7, 14. 1 plus 1, 2, and 2 plus 2 is 4. So, फाइनल स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप? अगेन सेंटेंस फॉर्मेशन में ध्यान रखना है, जो आपने देयरफॉर लिखा है वही आपको कॉपी करना है. या जो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ इट? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज जो आपका आंसर है वो 44 किलोमीटर एंड 500 मीटर. Now a third word problem. Deepa covered 2 kilometer 200 meter on foot and 10 kilometer 500 meter by car. What is the total distance covered by Deepa? Now Deepa लड़की है जो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट. दीपा जो लड़की है वो कितना किलोमीटर ट्रेवल करती है? सॉरी, हाउ मेनी डिस्टेंस? 2 किलोमीटर 200 मीटर ऑन फुट. फुट यानी कि पैदल चल के. तो इतना किलोमीटर वो वॉक बाय वॉकिंग कवर कर रही है. एंड 10 किलोमीटर 500 मीटर बाय कार. और इतना डिस्टेंस है ट्रेवलिंग में उसने यूज किए कार. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दीपा? तो चलो समझते हैं डायग्राम से. ये इतना 2 किलोमीटर 200 मीटर इतना जो डिस्टेंस था वो कैसे जा रही है? चल के. एंड द सेकेंड वन 10 किलोमीटर 500 मीटर इतना डिस्टेंस उसने कैसे कवर किया था? बाय यूजिंग अ कार. सो अ फाइनल क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? अगेन जो हमने सेकेंड और फर्स्ट में किया था वैसा ही क्वेश्चन है. टोटल डिस्टेंस, टोटल दोनों को मिला के ये डिस्टेंस जो चल के गई थी वो, एंड दिस वन विच कवर्ड बाय कार. तो दोनों का टोटल कितना हो रहा है? सो लेट अस स्टार्ट द स्टेटमेंट. आप कैसे लिखोगे स्टेटमेंट? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इससे बनाएंगे, सेकेंड वन फ्रॉम दिस एंड थर्ड फ्रॉम दिस पार्ट. सो यहाँ से हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे. डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट, सॉरी डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट इज 2 किलोमीटर 200 मीटर. सेकेंड स्टेटमेंट, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार. डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना था कार का? 10 किलोमीटर एंड 500 मीटर. नाउ इसका जो हमें स्टेटमेंट लिखना है, व्हाट इज द, व्हाट को निकाल के हम लिखेंगे therefore the total distance covered by Deepa is, इन दोनों को हमें ऐड करना है. डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट प्लस, हम यहाँ पर ऐड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें टोटल पूछा गया है, प्लस द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट कितना है? 2 किलोमीटर 200 मीटर. एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना था? 10 किलोमीटर 500 मीटर. इनको कैसे ऐड करना है वो भी हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज में हो गया था. क्या करेंगे? 2
2 columns kilometer, meter. First this one, 2 kilometer, 200 meter, then plus 10 kilometer, 500 meter. 0 plus 0 is 0, 0 plus 0, 0, 2 plus 5, 7 and ये जो 2 है यहाँ पर है. So 2 plus 0, 2 and 1. So हम फाइनल स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे यहाँ पर? जो हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन है वही द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पाथ इज इक्वल टू कितना मिला हमें ऐड करने के बाद 12 किलोमीटर and 700 meter. So for today we are going to cover only 3 word problems. In the next section I will take up another 3 word problems. Thank you.